गौतम बुद्ध नगर से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन 5 मंडल, जिनमें मेरठ से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा मंडल की अगर मैं बात करूं, बेतरमीन तरीके से भूमि के अधिग्रहण हुए। केवल कुछ पैसा दे देना, नया भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पूरे भारतवर्ष में लागू होने के पश्चात भी किसानों की जमीनों को लूटकर करार के माध्यम से और 10-10, 12-12 साल सर्किल रेट न बढ़ाकर इन लोगों ने जो आर्थिक ग्रोथ का जो इंजन पेश किया है, वो सही मायने में केवल मुंबई से आए हुए पूंजीपतियों के साथ साथ जो गुजरात से आए हुए पूंजीपतियों के लिए वहां पर एक दरवाजा खोला है। और किसान अपना रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट का जो 10% का प्लॉट मिलना है उसको, जो सोशल इंपैक्ट, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात होनी है, सारा युवा आज अंधकार में डूब गया है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्ट लागू होने की वजह से वहां पर हमारे ग्रामीण विकास में कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक नहीं, केवल हमारी लोकतंत्र के 4 पिलरों को खत्म करके, अगर हमारा लोकतंत्र शुरू होता है तो विधायक से शुरू होता है, हमारे प्रधान बीडीसी, जिला पंचायत वहां पर खत्म कर दिए गए हैं और लोकल बॉडी का कोई चुनाव नहीं है। शहर 2 वर्गों में बंट गया है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक पूंजीवादी वर्ग और एक गरीब वर्ग। इस पीडीए के नारे के साथ मैं अपने आप को आत्मसात करते हुए एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछड़ा हर एक वो व्यक्ति है जो इस पूंजीवादी सरकार के कुचक्र में आकर केवल 1% लोगों के पास देश की 99% दौलत को गिरवी रख दिया गया है। हम सब पिछड़े हैं, कोई झगड़ा नहीं है इन जातियों के बीच में। इस क्रम को आगे बताते हुए, जैसा कि मेरे से पहले एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था, 14,000 बलिदानों के बाद देश आजाद हुआ, एक नया सवेरा हमारे देश में आया। सवेरा इसलिए आया था कि हमारी हुकूमत होगी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात होगी, जीवन में परिवर्तन की बात होगी। लेकिन धीरे धीरे भारत आगे बढ़ा, बेसिक चीजों को, जहां पर बेसिक चीजों की हमारी मारामारी थी, लेकिन देश के इस ग्रोथ के इंजन में कब इस देश पर पूंजीवाद हावी हो गया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें पता भी नहीं चला। लेकिन आज ये युवा आपके सामने बैठा है। ये युवा हमेशा एक बात करता है, किसी भी टीवी डिबेट पर चले जाओ, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के सिवा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए कोई बात नहीं करता। उस वर्तमान की बात नहीं करता जिस वर्तमान में आज हम जी रहे हैं। अगर कोई बात करता है उस भूतकाल की जिसमें हम थे नहीं, और वो भविष्य की जिसमें हम होंगे नहीं। लेकिन वर्तमान में हमारी जो जरूरत है, इनको पूरा करने के लिए क्या काम होगा, इसे कौन पूरा करेगा इस बात को। इसी के साथ साथ मैं एक बात में और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे 5 मंडल, हमसे अपेक्षा हमेशा रखी जाती है, लेकिन पहले हिंदू मुसलमान पे बात हुआ करती थी। आज हमारे महापुरुषों के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन एक आश्वस्त कर दे इस मंच के माध्यम से, मेरे साथ आए हुआ कोई युवा, ये सारे एक पगड़ी में बंधकर, ये किसान की पगड़ी में यहां पहुंचा है, ना ये धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर आया है, ये केवल अपनी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए हमारे यहां पर आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम अजगर कौम के साथ साथ, पीडीए के साथ जितनी हमारी अजगर कौम है, जिनको हमें अहीर, जाट, गुजर, ब्राह्मण के साथ साथ और जितने भी राजपूत हमारे हैं, हम मिलकर एक साथ करेंगे। हम जातीय संघर्ष नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। कई पक्षों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन मंच बड़ा है, आज मेरी शुरुआत है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे साथ आए हुए मेरे संघर्ष के साथी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जैसे रिंकू जैसे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे महेंद्र यादव जी और महावीर सरपंच जी, और मेरे जो परम आदरणीय, मैंने सबसे पहले नाम लिया, हमारे बाबूजी हाजी समारतुल्लाह खान जी, जितने भी लोग मुझे उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अगर आप जिले में पता कीजिएगा, आज से नहीं, हमेशा मैं समाजवाद में विश्वास रखता हूं, क्योंकि हमारा जन्म ऊपर से तय होता है, हमारी परिणति ऊपर से तय होते हैं। कोई भी इंसान स्टाम्प लग के नीचे नहीं आता, तो आखिर जाति और धर्म के भेद पर हमारे देश को क्यों बांटा जाता है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके संबोधन के माध्यम से एक बात चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेतरमीन तरीके से जो भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, इन पे आपको बहुत बड़ा मुद्दा, केवल पैसा दे देना ही भूमि का अधिग्रहण का पार्ट नहीं होता। रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट, जो हमें एक सोशल इंपैक्ट के रूप में दिए जाने वाले शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का पार्ट, वो कहीं नहीं दिया जा रहा है। केवल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लेकर एनजीटी की धज्जियां उड़ाते हुए, सारी इतनी धज्जियां उड़ाते हुए बेतरमीन तरीके से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, और अधिग्रहण नहीं हो रहा, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमियों को छीना जा रहा है। इस पर आप ध्यान आकर्षित कराइए, और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बच्चा हम जाति में नहीं लड़ेंगे। 2027 में
इस प्रदेश का सरताज बनेंगे माननीय अखिलेश यादव। और एक चीज और मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा, केवल 2027 ही नहीं, हमारी पार्टी में पोटेंशियल है, हमारे यूथ में पोटेंशियल है। आप मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में लोकसभा में 1/3 की अगर भागीदारी होगी तो समाजवादी पार्टी की होगी, इस युवा की भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं और बार बार आपके इस प्यार के लिए कि आपने मुझे एक छोटे से किसान नेता को यहां पर बुलाकर सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।